आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गंगणपत्याय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी मैं आपके साथ लाइव इस प्लेटफॉर्म पे हूं और आपके समक्ष जो ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके और हमारे मिलन की कुंजी है, अर्थात आपके और हमारे बीच का एक जो प्रमुख कड़ी है उसकी कड़ी ये नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करते हुए हमसे समस्याओं का समाधान तुरंत ले सकते हैं, तो उठाइए फोन और लग जाइएगा। आज हमारा विषय क्या है? जो कल था, क्या था कल विषय? कि जन्म लगन कुंडली पर हमारी चर्चा जारी चल रही थी कि जन्म लगन कुंडली क्या है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जन्म लगन कुंडली ब्रह्मांड के उस स्थिति का नाम है जिसमें 9 ग्रह जहां जहां जिस स्थिति पर हैं उनको एक पत्रक पर हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन के आधार से अगर अंकित कर देते हैं, इस स्थिति को जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, जिसमें पहला तन, दूसरा धन, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ सुख, पंचम संतान, छठा रिपु और सप्तम पति या पति के लिए पत्नी का घर है। यहां तक हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम इससे अगली चर्चा करेंगे कि कुंडली का 8वां भाव। 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रीति बात कर रही हूँ मैं। जी प्रणाम। हिसार से बात कर रही हूँ मैं गुरुजी। हाँ प्रीति जी बोलिएगा। गुरुजी, मेरे मतलब मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, काफी टाइम से बढ़ती जा रही है। लड़ाई झगड़ा रहना, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी जी प्रीति जी, आपकी जन्म तिथि बताएं। हाँ जी, है मेरे पास। 2 मार्च 1982। 1982। समय बताएं। सुबह का है 5:05 का। सुबह 5:05। जन्म स्थान बताएं आपका बेटा। महेंद्रगढ़ हरियाणा। जी हाँ जी प्रीति जी, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और आपकी कुंडली जो है 10 अंक से शुरू हो रही है, अर्थात मकर लगन की आपकी कुंडली है। लगन में बुध और शुक्र विराजमान है। जी जी। द्वितीय भाव में सूर्य, पंचम में चंद्रमा, छठे में राहु जी। 9वें भाव में मंगल शनि के साथ और 10th में गुरु, एकादश में द्वादश भाव में केतु विराजमान है। आपके जन्म लगन कुंडली की जो स्थिति है वो बेहद चिंतनीय है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में मंगल और शनि भाग्य स्थान पर विराजमान है, एक तो ये स्थिति, और दूसरा सूर्य जो है द्वितीय भाव में शनि की राशि में विराजमान है। तो जिसके कारण आपके जीवन में इस प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं। और द्वितीय स्थिति क्या है कि आपके ऊपर इस समय महादशा चल रही है गुरु ग्रह की, और गुरु आपकी कुंडली में विराजमान है 10th भाव के, जो कि कुंडली के केंद्र भाव है,
तो केंद्र अधिपति भी दोष बनता है। आपको करना क्या है? कैसे ठीक होगा गुरुजी जी? हाँ, ये सब ठीक होगा। इसके लिए आपको समाधान बता रहा हूं बेटा। इन कार्यों को कीजिएगा, आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। आपकी कुंडली में जो दोष बन रहे हैं उसमें प्रमुख दोष क्या है? सूर्य और शनि का आपसी दृष्टिकोण पहला कार्य, दूसरा मंगल और शनि का भाग्य स्थान पर साथ होना। अच्छा, आपको करना क्या है कि नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरुम सह सूर्याय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और तीसरा, आपको एक रतन धारण करना है, और रतन है आपके लिए कि आप नीलम धारण करें। अच्छा, नीलम सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में। है ना गुरुजी नीलम तो? हाँ जी, नीलम तो बहुत महंगा आता है शायद। देखो बेटा, नीलम महंगा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसे व्यवसाय बना रखा है उनके लिए नीलम बहुत महंगा वो बेचते हैं। हमारे सेवा संस्थान से आप इसे ले, साईं वैदिक सेवा संस्थान से। नीलम के कुछ शुल्क अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि नीलम बहुत महंगा होता है, सभी की अप्रोच से बाहर हो, ऐसा नहीं है बेटा। नीलम सभी ले सकते हैं, बल्कि हम नीलम अकेला नहीं देते हैं, इसे पंच धातु में बनवा करके देते हैं। अच्छा जी जी, क्योंकि सभी की समर्थ नीलम को स्वर्ण में धारण करना चाहिए, तो स्वर्ण में धारण कराने की सभी की समर्थ नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, 5 तरह के धातुओं का मिश्रण करा करके उसमें एक अंगूठी का निर्माण कराते हैं, जिससे सभी की अप्रोच में सभी तरह के रत्न रहे, नीलम, पुखराज, मूंगा। थोड़ी पैसों की भी दिक्कत तो रहती है, तो एकदम से दिक्कत हाँ, है। तो आप पंच धातु में निर्मित नीलम सिद्ध किया हुआ हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ठीक है गुरुजी, एक प्रॉब्लम और थी गुरुजी। हाँ बताएं। मेरी माता जी हैं, उनके घुटनों में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। काफी 2-3 साल हो गए, उन्होंने बहुत इलाज भी करवाया है। अगर कुछ देख लो उनके लिए हो सके तो। जी देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, उनकी आयु के अनुसार घुटनों में, पांव में दर्द रहना स्वाभाविक है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका समाधान नहीं होगा। उसका समाधान है। हमने पीड़ांतक रस में अपने जीवन के 17 वर्षों के अनुभव, ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर विशेष नक्षत्रों में इन जड़ी बूटियों को सिद्ध करके हमने ये पीड़ांतक रस तैयार किया। तेल है एक प्रकार का, ये इसमें जड़ी बूटियां हैं, इसी के अंदर हैं वो, और कई समय से इसी के अंदर हैं। इन जड़ी बूटियों को इन तेलों में उनके नक्षत्रों के अनुसार डाला जाता है। ये औषधि का काम भी करती हैं और ज्योतिषीय समाधान का भी काम करता है। तो पीड़ांतक तेल आपके अलावा जिन लोगों के भी घुटनों में, पांव में, बाव, गठिया भाव इत्यादि रोगों में दर्द रहता है, ज्वाइंट्स पेन रहते हैं, उनके लिए अमृत है, चमत्कार है। ये आयुर्वेद का और ज्योतिषी दो चीजों के समागम का चमत्कार है। ज्योतिषीय और आयुर्वेद, इन दोनों का संगम है ये तेल। दर्द रह नहीं सकता। ठीक है, इसका प्रयोग अवश्य करें। और बताओ, वो भी मंगवा सकते हैं गुरुजी? हाँ ठीक है, आप हमारे संस्थान से इस तेल को, पीड़ांतक रस को मंगा सकते हैं। जी जी गुरुजी, जय धन्यवाद महाकाल। गुरुजी। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अष्टम भाव आपकी आयु का भाव है कि आपकी आयु कितनी है, आप कितना जिएंगे और किन किन प्रकार के आपको रोग हो सकते हैं, आपकी मृत्यु कब होगी, किस प्रकार होगी, इन सब चीजों को निर्धारित करता है कुंडली का अष्टम भाव। जीवन में आप किस रोग से पीड़ित रहेंगे, किस रोग से किस आयु में आपकी मृत्यु होगी, यह सब चीजें निर्धारित करता है कुंडली का अष्टम भाव। फिर कुंडली का नवम भाव, यह धर्म का भाव है और भाग्य का भाव है। जीवन में आपका धर्म क्या होगा, आप कितना धर्म को निभाएंगे, धर्म को कितना मानने वाले होंगे, आपका भाग्य किस प्रकार है। नवम भाव भाग्य का स्थान है, भाग्य का स्थान नवम भाव है। तो नवम भाव से हम आपके भाग्य की स्थिति को जानते हैं। चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा एक बेटा है, युग नाम है उसका। युग जी, काफी परेशान करता है, बात भी नहीं मानता है और गलत संगत में बिल्कुल पड़ चुका है जी। और
घर में भी बहुत लेट से आता है, बहुत सारी समस्या उसके साथ है गुरुजी। बेटा युग की उसका जन्म कुछ तिथि समाधान बताएं। क्या है? चाहिए मुझे आपसे। युग की जन्म तिथि बताएं बेटा। युग का जन्म तारीख है 18 अगस्त सन 2002 18 अगस्त सन 2002 जी। और शाम को है 7:35 पे। शाम को 7:35 जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। बिलासपुर का जन्म है गुरुजी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि युग की जन्म जी लगन गुरुजी। कुंडली मेरे समक्ष हाजिर है। 11 अंक से, अर्थात कुंभ लगन की कुंडली है, 11 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है। शनि कुंडली के, इसके बच्चे की कुंडली के शनि पंचम भाव में विराजमान है, राहु चतुर्थ में, गुरु मंगल छठे भाव में, मंगल नीच राशि का, और सूर्य सप्तम भाव में सिंह राशि के, और शुक्र कन्या राशि के अष्टम भाव में विराजमान है। स्थिति अच्छी नहीं है। आपने कहा कि बेटा बिगड़ता जा रहा है, बेटा आपने सही कहा है। कारण क्या है कि इस समय इस बच्चे पर एक दशा चल रही है शुक्र की। शुक्र महादशा के अंतर्गत शनि की अंतर्दशा चल रही है युग के ऊपर, और दूसरा शुक्र इसकी कुंडली में जो है नीच राशि का अष्टम भाव में विराजमान है। ठीक है। अब अष्टम भाव का जो शनि है, अष्टम भाव का जो शुक्र है कन्या राशि का, नीच राशि का, वो इसकी बुद्धि को प्रभावित करता है। काम वासनाएं जागृत होती हैं। संगत में नाना प्रकार के कलयुग की जितनी चीजें हैं, व्यसन हैं, वो सब इस बच्चे में भर जाते हैं। इसका समाधान अभी किया जा सकता है, अभी समाधान किया जा सकता है। समय है, इस बच्चे में बदलाव आ जाएगा, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, अन्यथा ये जीवन में बहुत पछतावा करेगा, आपको भी होगा। आप एक समाधान नोट कर लें। सबसे पहला, इस बच्चे के निमित्त आप जाप करें गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भ्रागो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कम से कम एक माला नियमित रूप से इस बच्चे के लिए गायत्री मंत्र का आप जाप करें, पहला कार्य। दूसरे कार्य, इस बच्चे से शुक्र मंत्र का जाप कराएं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। तीसरा कार्य, इस बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करा दें सोमवार के दिन। चतुर्थ कार्य, इस बच्चे के गले में नवग्रह कवच लॉकेट धारण रहे। नवग्रह कवच क्या है? उसमें विशेष सिद्ध गोमती चक्र, नवरत्न और उपरतन, कुछ रतन और कुछ उपरतन के प्रयोग से सिद्ध करके गोमती चक्र को एक विशेष नवग्रह लॉकेट तैयार किया जाता हमारे संस्थान में। मैं आप दर्शकों को दिखा दूं, यह एक नवग्रह कवच है जिसका प्रयोग बच्चे की बुद्धि को सात्विक करने में, जिसका प्रयोग व्यापार की स्थिति में, और जिसका प्रयोग भाग्य को प्रबल करने की स्थिति में किया जाता है। इस नवग्रह कवच का प्रयोग इस बच्चे पर करें। इस बच्चे को नवग्रह कवच धारण कराएं, विशेष करके बुधवार के दिन। और एक विशेष कार्य आपको करना है कि इस बच्चे के निमित्त हरा चारा गायों को हर बुधवार डालते रहें। हरा चारा बुधवार के दिन कैसे करना आपको कि चारा लें और बच्चे के सिर से वार करके आपको ये चारा गायों को डाल देना है, बस एक बार वारना। इन कार्यों के चलते इस बच्चे की बुद्धि सात्विक होती चली जाएगी और बच्चा जीवन में अच्छी उन्नति करेगा। जय महाकाल। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कुंडली की। कुंडली के 9वें भाव तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद 10वें भाव क्या है? कर्म स्थान। अब एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा नाम अनामिका है। जी अनामिका जी, बोलिए। गुरुजी, मुझे अपने पिताजी के बारे में जानना था। जी जी जी, बोलिए। जी, मेरे पिताजी को ना एक्चुअली मतलब उनको ना कुछ अलग से मतलब सामने कुछ दिखता है जी। कुछ अजीब अजीब से उनको कुछ दिखता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कभी बैठे रहते हैं तो अचानक उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको दिखता रहता है अजीब सा, और उसको लेकर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। नाम बताएं तो बेटा। मुझे उसके लिए जानना था गुरुजी। जी, पिता का नाम बताएं। जी, पिता का नाम है रामचरण। रामचंद्र। उनके पिताजी का नाम बताएं। उनके पिताजी का नाम है लेट स्वर्गीय देव स्वरूप। देव स्वरूप। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है उनकी कलावती देवी, लेट कलावती देवी। लेट कला। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान है उनका
पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, मैं आपके पिता की स्थितियों को देख पा रहा हूं। जी पहला तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके पिताजी जीवन में हमेशा आलसी किस्म के व्यक्ति रहे हैं। आप अपने पिता को मेरे से ज्यादा अच्छे से समझती होंगी। जी गुरुजी। कुछ आलसी रहे हैं। जी मतलब होता है थोड़ा सा। हाँ तो काम वाम में भी थोड़ा मन नहीं लगता है। हाँ और बिल्कुल कुछ भी यही बात। करते हैं तो थोड़ा देखो normal बेटा, ही जिस कराते तरह की हैं। आपने स्थितियां बताई हैं पिता की, कि उनको दिखाई देता है, इस तरह से उनको लगता है कि कोई है, वो चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, बेटा ये मात्र भ्रम की स्थिति है। जी मात्र भ्रम, ऐसा कुछ नहीं, ना कोई किया करा है, ना उन्हें कोई दिखाई देता है। अब वो ये चाहते हैं अपने जीवन में कि अब मुझे बच्चे परेशान ना करें, ना कोई कमाने के लिए कहे, ना कोई बात कहे, वो बस इतनी बात कहते हैं और आराम से बैठते हैं। जी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई ओपरी पराई चीज, कोई ऐसी चीज, कोई ब्रह्मांड की कोई ऐसी माया, कोई शक्ति उन्हें परेशान कर रही है, ऐसा नहीं है। जी उनके जीवन में मात्र एक ही चीज है कि मुझे कोई परेशान ना करे। जी इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए यह एक सुखद कुंज पोटली, जिसका निर्माण हम अपने संस्थान में करते हैं, जिसमें 41 प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। इस सुखद कुंज पोटली को आप अपने घर पर किसी स्थान पर लगा दें, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो, उनमें कुछ जोश आए। इस स्थिति के लिए सुखद कुंज पोटली का प्रयोग करें। ठीक है, सुखद कुंज पोटली सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम है। आप इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल। दर्शकों, हम आपको बता रहे थे कुंडली के बारे में कि कुंडली के 12 भाव, जो कि आपके जीवन की संपूर्ण संरचना का पूरा ज्ञान रखते हैं, ये कुंडली के 12 भाव। और अब इस कुंडली का निर्माण मैं स्वयं हर उस व्यक्ति के लिए लिखित रूप से करूंगा जो व्यक्ति हमारे संस्थान में आकर के ये चाहता है कि उसके जीवन में न्याय हो, उसके जीवन में विपत्तियां उसका साथ छोड़ दें, उन्नति सदैव उसे अपने हाथों में लेकर के चले। उसके लिए मैंने एक कार्य किया है कि एक सुख सागर नामक जन्म लगन कुंडली का निर्माण किया है। बहुत सारे दर्शक बहुत सारे लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी कुंडली बनाओ, गुरुजी कुंडली बनाओ। और मैं कंप्यूटराइज्ड कुंडली में विश्वास नहीं करता। एक सॉफ्टवेयर है जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर कितने ज्ञानी पुरुष ने बनाया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है, ज्योतिष होना अलग है, ज्योतिष का ज्ञान और अनुभव होना अलग चीज है। मैं कुंडली का सॉफ्टवेयर प्रयोग करके, और फलादेश भी, कुंडली तो बनाई जा सकती है कंप्यूटर से, मैं अभी बना रहा हूं। जन्म कुंडली देख लेना, मैथमेटिकली गणना करना, अर्थात कैलकुलेटर का काम तो कर सकता है मशीन, जो है मशीन का काम तो कर सकती है, लेकिन ज्ञान का काम मशीन थोड़ा ही कर सकती है कि फलादेश भी कंप्यूटर ही निकाल देगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने दर्शकों को, अपने मिलने वालों को हस्तलिखित कुंडली, भारतवर्ष में मात्र मैं ज्योतिषाचार्य गिरीश गोस्वामी एकमात्र ऐसा ज्योतिषाचार्य हूं जो टीवी पर बैठ करके यह दावा करता है कि जो व्यक्ति कुंडली लेगा उसे मैं अपने हस्तलिखित कुंडली दूंगा, जिसका पूरी गणना मैं स्वयं करूंगा। वही असली गणना है, वही सच्ची कुंडली है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी प्रणाम। मैं जो है मनोज बात कर रहा हूँ। हाँ मनोज जी बोलिए। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। शुभम नाम है उसका। हाँ जी जी। शुभम के बारे में ये जानना है कि वो हर टाइम में ना मोबाइल में लगा रहता है जी और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और ना ही किसकी कोई रिस्पेक्ट करता है। जी जी जी। शुभम, जी क्या नाम बताया बेटे का आपने? शुभम नाम बताया हाँ, गुरुजी। जन्म तिथि बताएं बेटा शुभम की। 21 अगस्त 2012 का जन्म है। 21 अगस्त 2012। जी, समय बताएं।
10:30 बजे रात के। 10:30 रात का। जन्म स्थान बताएं बेटा। हावड़ा वेस्ट बंगाल का जन्म है। जी जी गुरुजी। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। जी लगन में 2 अंक विराजमान है, अर्थात वृष लगन की कुंडली है, और लगन में ही गुरु केतु के साथ विराजमान है, और द्वितीय भाव में शुक्र, तृतीय में बुध, चतुर्थ में सूर्य, पंचम में चंद्रमा, छठे में शनि मंगल, सप्तम में राहु विराजमान है। इस बच्चे की कुंडली में एक विशेष दोष बनता है बेटा, जिससे कहते हैं काल सर्प दोष। इस बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु चंडाल योग बनता है, और तीसरी स्थिति क्या है कि शनि और मंगल, शनि उच्च का मंगल के साथ छठे भाव में विराजमान है, जो इस बच्चे की बुद्धि को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। इस बच्चे को मोबाइल की जो मतलब है क्या कि गुरु केतु के साथ लगन में व्यसन योग दे रहा है। तो व्यसन, अभी ये छोटा है तो मोबाइल का व्यसन लगा रखा है, बड़ा होता तो कोई और व्यसन लगा लेता। व्यसन योग इसकी कुंडली में, इसके लिए तुरंत सावधान, तुरंत सावधान, ये व्यसन योग पनपने ना पाए, इसके लिए आपको इस बच्चे से नियमित रूप से केतु मंत्र का जाप कराना है। ओम केम केतुवे नमः। प्रातः काल की वेला में इस बच्चे से केतु मंत्र का जाप कराएं, या स्वयं आप इस बच्चे के निमित्त जाप करें। पहला कार्य, 3 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में धारण करा दें सोमवार के दिन। दूसरा कार्य, और तीसरा कार्य बेटा, इस बच्चे को एक रतन धारण कराना है, जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ने का लॉकेट बनवा करके इस बच्चे के गले में, तांबे में या स्वर्ण में बनेगा, चांदी में नहीं बनेगा, या पंच धातु में लॉकेट बनवा करके इस बच्चे के गले में बुधवार के दिन धारण करा दें। इन सब कार्यों के चलते इस बच्चे की मनोवृत्ति बदलने लगेगी। और गुरु की शांति के लिए विशेष कार्य क्या करना है कि पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन, घिसने वाला चंदन जो है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके इस बच्चे के माथे पर नित्य तिलक करें। इसके बाद इस बच्चे की बुद्धि सात्विक होती चली जाएगी, व्यसन योग छूट जाएगा। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु, जय महाकाल। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि कुंडली के जो 12 भाव हैं, इसके अतिरिक्त कुंडली में क्या होता है। कुंडली एक व्यक्ति की 2 कुंडलियां होती, पहली जन्म लगन कुंडली होती है, फिर चंद्र लगन कुंडली होती है। जब तक कोई भी जातक जन्म से 7 साल तक का या 12 साल तक का है, तो उसके जीवन के बारे में सही सही आंकलन करने के लिए चंद्र कुंडली का विशेष प्रयोग किया जाता है। बच्चों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है, तो इसलिए बच्चे के स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति की जानकारी लेने के लिए चंद्र कुंडली का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी स्थिति होती है वर्षफल कुंडली, कि आपका जन्म मान लीजिएगा 1980 में हुआ, और आप पूछ रहे हैं 2020 में, 19 में, 18 में, कभी भी, तो आपको यह देखना होगा कि वर्षफल क्या है। तो वर्षफल की भी एक कुंडली बनती है कि जब जन्म के समय ग्रह स्थितियां यहां थी, सूर्य मान लीजिए लगन में था, ठीक है, चंद्रमा पंचम में था, तो आज वर्षफल की आज क्या स्थिति, आज सूर्य चंद्रमा कहां है, इन स्थितियों का ज्ञान वर्षफल कुंडली से होगा। और हम अपनी सुख सागर जन्म कुंडली में तीनों कुंडलियां जातक को बना के दिया करेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी गुरुजी बोल रहे हैं? हाँ जी बेटा, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। बोला बेटा, बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। जी मैं यतिन बात कर रहा था गुरुजी। हाँ यतिन जी बोलिए। जी मैं सीतामढ़ी बिहार से बात कर रहा हूँ। मेरे जी। घर में बहुत कलेश रहता है गुरुजी। जी 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 बहुत परेशान है, छोटी छोटी बात को लेकर कलेश रहता है। हम करते सबके लिए ही है, लेकिन सबको लगता है हमने किसी के लिए कुछ हो नहीं किया है। जी यतिन जी, अपनी जन्म हेलो। तिथि बताएं बेटा। हेलो। हाँ जी, जन्म तिथि बताएं बेटा आपकी। गुरुजी हमारी जन्म तिथि है 9 जनवरी 86। 9 जनवरी 1986। जी जी गुरुजी, शाम में हुए थे 5:02 पर। ठीक है बेटा, शाम 5 बजे। जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी यही का है, सीतामढ़ी का ही है, बिहार का। जी देखिए यतिन जी, आपकी कुंडली की बड़ी विचित्र स्थिति है। जी गुरुजी। 3 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है आपकी, ठीक है। और मंगल केतु के साथ पंचम भाव में। बेटा आप कपड़ों के बड़े शौकीन हैं, वस्त्र। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा, चटकदार रंग हमें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि क्या है कि मंगल अगर तुला राशि का कुंडली में है, तो व्यक्ति कपड़ों का, वस्त्रों का बेहद शौकीन होगा, और वो प्रबल जी, जी, स्थिति है।
दूसरा, आपकी कुंडली में मतलब एक स्थिति है कि शनि छठे भाव में विराजमान है, सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, ये सब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, और राहु जो है वो एकादश में मेष राशि के विराजमान है। इसे कटहाल योग बोलते हैं। अच्छा गुरुजी। इसका निवारण क्या है कि आपको नवग्रह कवच का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें क्या होता है कि एक गोमती चक्र और 9 रतन या उसके उपरतन, हाँ हाँ, वो आपको गले में धारण करना चाहिए। वो हमने अपने संस्थान में भी तैयार करा रखा है इस योग के लिए। अच्छा गुरुजी। देखो बेटा, 9 ग्रह कवच होता है। जी जी। 9 ग्रह कवच का विशेषता क्या होती है कि 9 के 9 ग्रहों के लिए इस कवच में रतन जो है लगाए जाते हैं, और इसमें एक गोमती चक्र प्रयोग होता है। ठीक है, यह सब चीजें आपके इस योग को नष्ट करने में सक्षम है, जिसने आपके जीवन में यह सब चीजें डाल रखी हैं। तो आपको करना क्या है, एक तो मंत्र जाप करना है सूर्य का नियमित रूप से, ओम हारम हरिम ओम से सूर्याय नमः, 6 मुखी रुद्राक्ष और ये 9 ग्रह कवच लोकेट गले में धारण करें, और नियमित रूप से स्नान के समय गंगा जल में डाल करके फिर स्नान करें। इन कार्यों के चलते आपके जीवन की सभी दिक्कतें दूर होती चली जाएंगी। जय महाकाल। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। तो दर्शकों, आपको मैं एक सूचना ये भी देना चाह रहा था कि जो सुख सागर जन्म लगन कुंडली की संरचना मैं स्वयं अपने हाथों से कर आपको देना चाहता हूं, इसे आप इस RS स्क्रीन के नंबर पर फोन करके मंगा सकते हैं। आप अपने जीवन के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करना चाह रहे हैं, सुख शांति चाह रहे हैं, धन में वृद्धि चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा एक बार जन्म लगन कुंडली का, सुख सागर कुंडली का निर्माण अवश्य कराएं। उसमें आए समाधानों को अवश्य अपनाएं। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, संपन्नताएं आपके चरण चूमेंगी। आज समय के अभाव में मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। जय महाकाल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय महाकाल। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती मां सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com।